पूरी रात सोचने के बाद अगली सुबह जिमी वापस उसी बंगलो के पास पहुंच गया। हैं? तुम आज भी यहाँ? वो सर ने बुलाया था ना, इसीलिए। हाँ, सही कहा। जाओ, वो तुम्हारा ही इंतजार कर रहे हैं। जिमी दबे कदमों से अंदर जाता है। अंदर जाते ही वो देखता है कि मिस्टर एल्फ्रेड कुर्सी पर बैठे हैं। आओ, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। तो बताओ, क्यों सीखना चाहते हो शिल्पकारी? जी, मुझे ये बहुत पसंद है कि कैसे एक बेजान पत्थर को एक खूबसूरत पहचान मिल जाती है। सही कहा। बेजान पत्थर में जान फूंक देना ही हमारा काम होता है। लेकिन जब कोई बेजान इंसान ही वो काम करना चाहे तो नहीं कर सकता। जी, मैं कुछ समझा नहीं। रहने दो, तुम नहीं समझोगे। आओ, मैं तुम्हें कुछ अपनी शानदार प्रतिमाएं दिखाता हूं। आओ मेरे साथ। जिमी जैसे ही मिस्टर एल्फ्रेड की सारी मूर्तियां देखता है तो वो उनकी कलाकारी देखकर अचंभित रह जाता है। तभी अचानक उसकी नज़र एक अधूरी मूर्ति पर पड़ती है। जिमी को ऐसा लगा जैसे ये मूर्ति अधूरी होने के बावजूद भी उससे कुछ कहना चाह रही हो, और वो मिस्टर एल्फ्रेड से पूछता है, सर, ये मूर्ति अधूरी क्यों है? कुछ काम अक्सर अधूरे ही रह जाते हैं। शायद उनका पूरा होना हमारी किस्मत में नहीं होता। तो फिर बताइए, कहां से शुरू करें? कुछ काम खुद से ही शुरू करने चाहिए। दूसरे के भरोसे रहने वाले अक्सर जिंदगी में पीछे ही रह जाते हैं। जिमी हैरान होकर सारी बातें सुन रहा था, जबकि मिस्टर एल्फ्रेड की बड़ी बड़ी बातें उसकी समझ से बहुत परे थी। सर, क्या मैं आपकी इस अधूरी मूर्ति से शुरू करूं? तुम इस मूर्ति को पूरा करना चाहते हो? मजाक अच्छा था बच्चे, पर यह तुम्हारे बस की बात नहीं है। तुम अभी इस लायक नहीं हुए हो। सर, मुझे एक मौका तो दीजिए, शायद मैं इसे पूरा कर पाऊं। मौका? ठीक है, मैं तुम्हें एक मौका देता हूं, लेकिन याद रहे, मौका सिर्फ एक बार ही मिलता है। दूसरा मौका ना जिंदगी देती है और ना ही मैं दूंगा। जिमी खामोशी से उस अधूरी मूर्ति को निहारने लगता है और सामने रखे टेबल से कुछ औजार उठाता है। जिमी उस मूर्ति के सामने बिल्कुल हैरान और खामोश होकर खड़ा हो जाता है, क्योंकि उसे बिल्कुल कोई ज्ञान नहीं था कि वो कहाँ से उस मूर्ति की शुरुआत करे। काफ़ी देर सोचने के बाद जिमी अचानक से एक हथौड़ा उठाता है और उस मूर्ति को ना चाहते हुए भी नुकसान पहुंचाने लगता है। जिमी को ऐसा करते देख मिस्टर एल्फ्रेड बहुत गुस्सा हो जाते हैं और उस पर चिल्ला पड़ते हैं। ये क्या कर रहे हो तुम? क्या इस तरह से मूर्ति पर काम किया जाता है? सर, लेकिन बिना इसके कैसे मूर्ति पूरी हो पाएगी? सुनो लड़के, मुझे मत बताओ कि मूर्ति कैसे बनाई जाती है। यह मेरी बरसों की मेहनत है, कोई खेल नहीं है, समझे ना? सॉरी सर, लेकिन मुझे लगा मूर्ति को ऐसे ही तराशा जाता है। मूर्ति को सिर्फ हथौड़े की मार से नहीं, बल्कि प्यार जज्बात से बनाया जाता है, और हर मूर्ति के पीछे होती है एक कहानी। लेकिन सर, बरसों से मूर्ति अधूरी क्यों है? आपने इसे पूरा क्यों नहीं किया? मैंने तुम्हें पहले ही कहा था, मुझे ज्यादा सवाल जवाब करने वाले लोग पसंद नहीं है। सर, मैं तो बस आज के लिए इतना काफी है। अब तुम जाओ यहां से। लेकिन सर, तुमने शायद सुना नहीं मैंने क्या कहा। अब जाओ यहां से। कल शाम 6 बजे